जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो इसमें आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता में सर्वगत नेत्र के अंतर्गत एक व्याधि का उल्लेख है जिसका नाम अम्ला दूषित आचार्य सुश्रुत ने दिया है। इन्हीं लक्षणों से जो व्याधि उत्पन्न होती है उसके बारे में आचार्य वाग्भट ने इसको अम्लोषित कहा है। तो आचार्य सुश्रुत का श्लोक अम्ल दूषित के बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में श्लोक है, अम्लेन भुक्तेन विदाहीना वा संच्छादेते सर्वत एव नेत्रम सोफान्वितम लोहितकम स नीले रेता दृगमला दूषितम वदंती। अर्थात अम्ल और विदाही पदार्थों का सेवन करने से नेत्र का सर्वगत भाग है या पूरी नेत्र है वो सोफयुक्त हो जाएगी, देखने में लोहितकम लाल वर्ण की या नील वर्ण की दिखाई देगी या फिर इसी तरह की दृष्टि रोगी की हो जाएगी। आचार्य वाग्भट ने इसके बारे में कहा है, अन्न सारो अम्लता नीलः पित्त रक्तोल्बणिर्मले शिराभिर नेत्र मारूढ़ करोति शावलोहितम सैसोपदाह पाकाश्रु वृष चाविल दर्शनम अम्लो शीतोयम। अर्थात अम्ल और विदाही पदार्थों का सेवन करने से अन्न का जो सार भाग है वो अम्लता को प्राप्त हो जाता है और इसमें नेत्र है वो नील या पीत वर्ण का होगा और रोगी की दृष्टि भी नील और पीत वर्ण की हो जाएगी। नेत्र में वो दोष है वो स्थान संश्रय करके शाव लोहितम, शाव वर्ण का और लोहित वर्ण की दृष्टि उसकी कर देगा। आँख है वो सोफ युक्त हो जाएगी, दाह युक्त होगी, पाक युक्त होगी और नेत्र से निरंतर अश्रुस्राव होता रहेगा। नेत्र देखने में कीचड़ युक्त दिखाई देगी। इसी को अम्लोषित आचार्य वाग्भट ने कहा है। अब इसके बारे में चिकित्सा का इन्होंने उल्लेख किया है, ऐसो अम्लाख्य अनुक्रमश्चापि सुक्तो कार्य सर्वः शत शिरो मोक्ष वर्जे है। यह आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। ऐसे ही आचार्य सुश्रुत ने अन्य श्लोक दिया है, सर्पी पेयम त्रेफलम तैलविकम वा पायम वा शात केवलम यत पुराणम। अर्थात अम्ला दूषित और सुक्तिका इन रोगों में शिरा मोक्षण का इन्होंने वर्जन किया है, जबकि बाकी जो दूसरे कर्म है नशे लेप सेक वो यथाक्रम के अनुसार अनुक्रम के अनुसार इसमें किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें त्रिफला घृत का प्रयोग किया जा सकता है, तैलविक घृत का प्रयोग किया जा सकता है या फिर केवल पुराण घृत का पान भी इसमें श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही चिकित्सा के बारे में आचार्य वाग्भट का श्लोक है, अम्लोषिते प्रयुंजित पित्ताभिषंद साधनम। यानी अम्ला दूषित जो रोग है, अम्लोषित रोग है, उसमें पित्ताभिषंद की जो चिकित्सा है उसकी सर्व क्रियाओं का इसमें प्रयोग करना चाहिए। मॉडर्न में जैसे इसको एलर्जिक कंडीशन ऑफ द आई के रूप में माना गया है और आचार्यों ने इसको पैतृक साध्य व्याधि माना है।